हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 के ईवीएस चैप्टर 12 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है चेंजिंग टाइम्स। यह पाठ आजादी के समय से अब तक बदलते हुए परिवेश के बारे में बताता है। इसमें चेतन दास, जो आप जैसे बच्चों को ही पढ़ाते थे, उन्होंने अपने बचपन के बारे में याद किया है। उसके बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि समय तब से बहुत बदल चुका है। चलिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। माय नेम इज चेतन दास। मेरा नाम चेतन दास है। Many years ago, I used to teach children like you. बहुत साल पहले मैं आप जैसे बच्चों को ही पढ़ाता था। These days, I spend my time by writing about the days when I was young. आजकल मैं अपना समय उस समय के बारे में लिखने में बिताता हूँ जब मैं छोटा था। I would love to share some of these with you. मैं आप लोगों के साथ इनमें से कुछ बातें बताना पसंद करूंगा। A big move, एक बड़ा परिवर्तन। I remember the time when I was 9 years old. मुझे वह समय याद है जब मैं 9 साल का था। It must have been over 60 years ago. ये लगभग 60 साल पहले की बात होगी। That was when we lived in डेरा गाजी खान, जब हम डेरा गाजी खान में रहते थे। Today, this place is in Pakistan. अभी यह जगह पाकिस्तान में है। At that time, there were a lot of problems all around us. उस समय हम सबके सामने बहुत सी समस्याएं थी। I could not understand what was happening. मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। One day, बाबा told us. एक दिन बाबा ने हमें बताया that we had to leave our village and move to another place. कि हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। I was sad to leave my house and my village. मैं अपना घर और अपना गांव छोड़ने के लिए उदास था। That was where I had all my friends. यही वह जगह थी जहां मेरे सारे दोस्त थे। All of us, Baba, Amma, my younger brothers and sisters, and I took a train to come here near Delhi. हम सब ने, बाबा, अम्मा, मेरे छोटे भाई बहनों और मैंने एक ट्रेन ली और हम दिल्ली के पास एक जगह पे आ गए। Like us, many people from our area also moved. हमारी तरह ही बहुत से लोग हमारे एरिया से आए थे। People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. लोग कह रहे थे कि हमारा देश दो भागों में डिवाइड हो रहा है, दो भागों में बट रहा है, इंडिया और पाकिस्तान। Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान को गए जैसे हम पाकिस्तान से इंडिया को आए। For some time we all stayed in a camp. थोड़े समय के लिए हम लोग कैंप में रहे। Where we lived in big tents that were put up in a huge ground. हम लोग बहुत बड़े टेंट में रहे जो कि एक बड़े से मैदान में बनाया गया था। A new home. एक नया घर। One day, Baba told us that we had been given some land in Sohna village. एक दिन बाबा ने हमें बताया कि हमें सोहना विलेज में कोई जगह दी जा रही है। मतलब सोहना गांव में उन्हें कुछ जगह दी जा रही थी। He said that we could build our house there. उन्होंने कहा कि हम वहां पे अपना घर बना सकते हैं। I was very happy. मैं बहुत खुश था। बाबा and अम्मा worked hard to make the house. बाबा और अम्मा ने उस घर को बनाने के लिए खूब मेहनत की। We children also helped. हम बच्चों ने भी मदद की। बाबा dug the soil and we quickly filled the pans and passed them on to अम्मा. बाबा ने मिट्टी को निकाला और हमने जल्दी से
बर्तनों में भर के, पैंस में भर के उन्हें अम्मा को पास किया, उनको अम्मा को दिया। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। गुड़िया और अम्मा ने इसमें हस्क मिलाई, इसमें भूसा मिलाया। बाबा पुट अप द वॉल्स। बाबा ने दीवारों को बनाया। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस। और हम आसपास के घरों से काउ डंग लेके आ गए, गाय का गोबर लेके आ गए। अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड। अम्मा ने इसे मड के साथ, कीचड़ के साथ मिलाया, मिट्टी के साथ मिलाया। शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर। और उन्होंने फर्श को इस मिक्सचर से लीपा, उन्होंने उसे कवर किया। जस्ट लाइक शी यूज्ड टू डू इन अवर ओल्ड हाउस। वैसे ही जैसे वे हमारे पुराने वाले घर में किया करती थी। अम्मा used to say that this would keep the insect away. अम्मा कहा करती थी कि इससे इंसेक्ट नहीं आएंगे, ये इंसेक्ट को, ये कीड़े मकोड़ों को घर से दूर रखेगा। Then it was the turn for the roof to be made. अब छत बढ़ाने की बारी थी। बाबा made a frame by joining strips of wood and fixed it on the four walls. बाबा ने लकड़ियों की स्ट्रिप्स को जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों के ऊपर फिक्स कर दिया। We put branches of neem and कीकर trees on the frame. और हमने नीम और कीकर ट्री की ब्रांचेस को उस फ्रेम के ऊपर रख दिया। So that termite would not harm the wood. ताकि टर्माइट लकड़ी को नुकसान ना पहुंचा सके। अम्मा put old gunny bags on this and covered them with mud. अम्मा ने पुराने गनी बैग्स को या बोरियों को उसके ऊपर रखा और उन्हें मड से कवर कर दिया। Most of the houses around our house were made like ours. ज्यादातर घर हमारे आसपास जो भी थे वो हमारे घर के जैसे ही बने थे। A few were different. पर कुछ अलग थे। But I liked my house the best. और मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगा, लेकिन उसे अपना घर सबसे अच्छा लगा। It was just like our old house. ये हमारे पुराने घर जैसा ही था। Find out and write. मतलब पता करो और लिखो। इसमें आपको क्या करना है? देखो, talk to any one of your grandparents or any other elderly person. आपको किसी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी बड़े आदमी से बात करनी है। फाइंड आउट व्हेन शी और ही वाज 8 और 9 years old. आपको पता करना है कि जब वो 8 या 9 साल का था, where did he और she live? वो कहाँ रहते थे? Name that place. उसके बाद आपको पता करना है from what material was her और his house made. उनका घर किस मटेरियल का बना था, किस चीज का बना था। Did they have a toilet in their house? If no, where was it? क्या उनके घर में कोई टॉयलेट था? अगर नहीं था तो वो कहाँ था? In which part of the house was food cooked? और घर के किस भाग में खाना बनाया जाता था? इसके अलावा आप यह भी पता करेंगे a lot of mud was used when Chetan Das house was made. Why? मतलब जब चेतन दास का घर बनाया गया तो बहुत सारी मड का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया होगा ऐसा? Because mud helps to keep the house cool in summer and warm in winter. क्योंकि मड घर को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता है, इसलिए मड का प्रयोग किया जाता है। A changing house. एक बदलता घर। Time passed quickly. समय तेजी से गुजर गया। I finished my studies and got a job. मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की और मुझे एक जॉब मिल गई। अम्मा बाबा wanted me to get married. अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. मैंने सोचा इससे पहले कि मैं शादी करूं,
हमें अपने घर को सुधारना चाहिए और एक नया कमरा बनाना चाहिए। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट। लोग जो सिटीज में रहते थे, जो शहर में रहते थे, वो लोग सीमेंट यूज कर रहे थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेस स्ट्रॉन्ग। वे कहते थे कि इससे जो घर है वो ज्यादा मजबूत बनेगा। We also thought that we would use cement. हमने भी सोचा कि हम भी सीमेंट का प्रयोग करेंगे। We used iron and cement for making the roof of the new room. और हमने अपने नए कमरे को बनाने के लिए लोहा और सीमेंट का प्रयोग किया। In those days, unbaked bricks were also available in the market. उन दिनों unbaked bricks भी बाजार में मौजूद थी। We made the walls with them. और हमने unbaked bricks से दीवारें बनाई। The use of brick was useful. ब्रिक का प्रयोग बहुत ही लाभदायक था। We did not need to coat the wall every week. अब हमें जो वॉल्स थी, जो दीवारें थी, उनको हर दिन कोटिंग नहीं करना पड़ता था, उसमें मड लगा करके लेप नहीं करना पड़ता था। Once a year we would whitewash the wall. और साल में एक बार हम लोग दीवारों में पुताई करते थे, व्हाइट वॉश करते थे। We also built a small kitchen in the courtyard. और हमने कोर्टयार्ड में एक छोटा सा किचन भी बना लिया, रसोई घर भी बना लिया। The kitchen had mud चूल्हा and place to keep the vessels. और रसोई घर में मड का एक चूल्हा था और बर्तनों को रखने की जगह थी। Then I got married. फिर मेरी शादी हो गई। And my wife सुमन came to our new house. और मेरी पत्नी सुमन हमारे नए घर में आ गई। To cook, सुमन used to sit on the floor in the kitchen. खाना बनाने के लिए सुमन रसोई घर के फ्लोर में बैठती थी। We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. हम सब भी रसोई घर में चटाइयों में बैठते थे और साथ खाना खाते थे। It was a happy time. ये बहुत ही अच्छा टाइम था। People used to go out to the field for their toilet in those days. उन दिनों लोग बाहर मैदान में ही टॉयलेट करने जाया करते थे। Some of the houses had a separate place for this. और कुछ घरों में इसके लिए एक अलग जगह थी। We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. हमने भी अपने घर के पास में, घर के पीछे एक छोटा सा टॉयलेट अनबेक्ड ब्रिक्स को यूज करके, अनबेक्ड ईंटों को यूज करके बना लिया। Chetan Das tells that people from the basti used to come to clean the toilet and take away the waste. चेतन दास बताते हैं कि लोग बस्ती से टॉयलेट को साफ करने आते थे और वेस्ट ले जा लेते थे। They were not allowed to enter the house. उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था। The people who used the toilets did not clean them. See, जो लोग टॉयलेट को प्रयोग करते थे, जो लोग यूज करते थे, वो उन्हें साफ नहीं करते थे, दूसरे लोग उसे साफ करने आते थे। ये तो बहुत गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? हु क्लीन्स इट? आपके घर में टॉयलेट है? कौन साफ करता है इसे? आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मोर चेंजेस मतलब और ज्यादा बदलाव। माई 2 sons and a daughter were born in that house. मेरे 2 लड़के एंड मेरी एक बेटी उस घर में पैदा हुए थे। टाइम पास्ट, समय गुजरता गया। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, बच्चों ने अपनी पढ़ाइयां पूरी की। 15 years ago, our daughter Simi got married and moved to Palwal. 15 साल पहले हमारी बेटी की शादी हुई और वह पालवल चली गई। When Raju was to get married, अब वो बताते हैं कि जब राजू की शादी होने वाली थी, we felt that we should get the house ready for the bride. हमें अपने घर को नई दुल्हन के लिए तैयार करना चाहिए।
मतलब उसमें और जगह करनी चाहिए और कमरे बनाने चाहिए। By then everyone was using baked bricks. तब तक हर कोई बेक्ड ब्रिक्स का प्रयोग कर रहा था, बेक्ड ईंटों का प्रयोग कर रहा था, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। We also use them for the walls and put a lintel for the roof. हमने भी दीवारों के लिए बेक्ड ईंटों का प्रयोग किया और छत के लिए लिंटल बनाया। We used marble, chips and cement for a strong fancy floor. और हमने फर्श के लिए मार्बल चिप्स लगाए और सीमेंट का प्रयोग किया। In the toilet we used pipes to take away the waste. और टॉयलेट में पाइप लगाए गए ताकि वेस्ट बाहर जा सके। The kitchen was made bigger. और किचन बड़ा बनाया गया, रसोई घर और पहले से बड़ी थी। Now Raju's wife does not use the clay चूल्हा। अब राजू की वाइफ मिट्टी का चूल्हे का प्रयोग नहीं करती है। She stands while cooking on the gas stove. वह जब खाना बनाती है तो वो कैसे बनाती है? गैस स्टोव के पास में खड़े होकर खाना बनाती है। Seeing new things मतलब नई चीज देखना। My younger son Montu moved to Delhi when he got a job there. अब वे बता रहे हैं कि उनके छोटे बेटे मोंटू को जब दिल्ली में नौकरी मिली तो वो वहीं चला गया। Now he stays there with his family. अब वो वहां अपने परिवार के साथ रहता है। Suman and I stay with Montu for some months in a year and with Raju in Sohna for the rest of the time. अब वे बताते हैं कि वो और उनकी पत्नी सुमन मोंटू के साथ साल के कुछ महीने रहते हैं और बाकी समय वे राजू के साथ सोहना विलेज में ही रहते हैं। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो थ्रू गुरुग्राम। अब जब वे सोहना से दिल्ली आ रहे थे देन वे गुरुग्राम से होते हुए गुजरे। So many big rise buildings have come up there. इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां पर आ गई हैं। A few years ago, Raju renovated the toilet and bathroom. अब वे हमें बता रहे हैं कि कुछ समय पहले राजू ने अपने टॉयलेट और बाथरूम को रिनोवेट किया, उसको सुधार किया, उसको चेंज किया। He used colored tiles in his bathroom. उसने वहां पे कलर्ड टाइल्स यूज की अपने बाथरूम में। Imagine spending so much money for a place to have bath. वो कह रहे हैं कल्पना करो इतना सारा पैसा एक ऐसी जगह के लिए जहां पर नहाना है। I am now 70 years old. अब वो बता रहे हैं कि अब वो 70 साल के हो गए हैं। In all these years, इन सभी सालों में I have seen so many changes. मैंने इतने सारे चेंज देखे। Even in my own house. Even मेरे अपने घर में। और हमने भी देखा शुरू से कैसे मकान बने थे, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे सामान प्रयोग हुए और अंत में बड़े बड़े कैसे घर बने। I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. अब वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ रहना चाहेंगे और उनके घर कैसे होंगे। I wonder what the houses are like in Dera Ghazi Khan today. अब उन्हें ये लग रहा है कि अब वहां पर डेरा गाजी खान में कैसे घर होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर विल दे बी। और मेरे सभी दोस्तों के बारे में क्या होगा, कहाँ होंगे वो सब लोग अभी, इस बारे में वे सोचते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। What materials have been used in making your house? आपका घर बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज हुए हैं? हाँ बताइए। सीमेंट, सैंड, ब्रिक, टाइल्स, वुड, आयरन, rods, glass, etc. Okay, right. Now find out the materials from which your friend's house is made. Is there any difference? Write about it. My friend's house is also made up of with the same things.
but his floor has marble tiles. Good. And what kind of house do you think Chetan Das' grandchildren will live in? Yes, they will also live in cemented house. अच्छा, अब बताइए, where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? जब आप बड़े होगे तो आप कहाँ रहना चाहोगे और आपका घर कैसा होगा? आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक में ही कर सकते हो। उसके बाद अब बताओ, you had written about the things that your grandparents' house was made of. Had some of these materials been used in your house? Name them. Yes, wood is used now and then also. Wood was being used to make the house. People are given names according to the work they do. For example, a person who works with wood is called a carpenter. So, लोगों को नाम दिए गए हैं जैसे वो काम करते हैं, जिस हिसाब से वो काम करते हैं। जैसे अगर कोई लकड़ी का काम करता है तो उसे हम कारपेंटर कहते हैं। अब आपको बताना है, इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड? हाँ, हिंदी में उसे बढ़ई कहते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। देखो, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, आपको उसे ध्यान से देखना है और नीचे जो टेबल दी गई है उसे भरना है। वो पूछते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर? यहाँ पर जो अलग अलग लोग हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, यह आपको टेबल में भरना है। What tools are they shown using in the picture? वे पिक्चर में कौन से टूल्स को यूज कर रहे हैं? Write them in the given table. उन्हें आपको इस टेबल में लिखना है। पहले वर्क लिखना है, फिर टूल लिखना है और व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, और उस आदमी को क्या कहते हैं वह भी लिखना है। तो सबसे पहले वर्क में हम लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड सीमेंट, जो सैंड और सीमेंट को मिलाता है। और उसके टूल्स क्या क्या रहते हैं? ट्रॉवल एंड हैमर। टूल्स होते हैं ट्रॉवल एंड हैमर। और व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, उस आदमी को क्या कहते हैं? उस आदमी को हम कहते हैं मैसन। उसके बाद कैरिंग ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल, मतलब ईंट और दूसरी चीजों को ले जाने का काम करता है। उसका टूल क्या होगा? आयरन पैन्स होंगे, तसला कहेंगे उसको हिंदी में। और द पर्सन इज कॉल्ड लेबरर, उस आदमी को हम लेबरर कहते हैं, मजदूर कहते हैं। उसके बाद फिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड पॉइंट्स, जो बिजली के तारों को और पॉइंटों को लगाता है। उसके क्या क्या टूल होंगे? ड्रिल मशीन, वायर्स एंड स्क्रू ड्राइवर। ड्रिल मशीन, तार और स्क्रू ड्राइवर। और उस आदमी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल हिम इलेक्ट्रीशियन, उसे हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। उसके बाद फिक्सिंग टैप्स एंड पाइप्स, मतलब नल और पाइप लगाने का काम। यह काम कौन करता है? ये काम करता है प्लम्बर। और उसके टूल्स क्या होते हैं? पाइप कटर एंड रेंच। डू यू नो पीपल हु डू दीज टाइप ऑफ वर्क? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसा काम करते हैं? टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क, उनसे बातें करिए और उनके काम के बारे में पता करिए। और फिर उसके बाद डिस्कस इट विद योर फ्रेंड, बाद में अपने दोस्तों के साथ इसे डिस्कस कीजिए, इसकी चर्चा कीजिए। With your teacher or someone from home, go to a place where a building is being constructed. मतलब अपनी टीचर या किसी के साथ अपने घर से आप ऐसी जगह में जाइए जहां पर कोई बिल्डिंग बन रही है। Talk to the people working there. जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनसे बातें करिए। एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन, और इन प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए।
What is being built there? वहां क्या बनाया जा रहा है? How many people are working there? कितने लोग वहां काम कर रहे हैं? What kind of work are they doing? किस तरह का काम वो लोग कर रहे हैं? How many men and women are there? कितने आदमी और औरतें हैं वहां पर? आप यह भी पता करेंगे, Are there any children working there? क्या वहां कोई बच्चे काम कर रहे हैं? What are they doing? वे क्या कर रहे हैं? और फिर How much money do these people get paid daily? इन लोगों को एक दिन काम करने का कितना पैसा मिलता है? Ask from 3 different people. यह बात आप 3 अलग-अलग लोगों से पूछेंगे। Where do these people live? ये लोग कहाँ रहते हैं? What are the materials being used for making the building? और बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, वह भी आप पता करके यहाँ लिखेंगे। ट्राई एंड गेस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग। आपको यह भी पता लगाना है, अनुमान लगाना है कि कितने ब्रिक्स के ट्रक लगेंगे और कितने सीमेंट के बैग लगेंगे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। एंड हाउ डू द मटीरियल रीच द बिल्डिंग साइट? वो सामान बिल्डिंग की जगह पर कैसे पहुंचता है? बाय ट्रक, हैंड कार्ट और एनी अदर व्हीकल। यू विल लिस्ट देम। ट्रक से, हाथ गाड़ी से या फिर कोई दूसरे व्हीकल से आप इसकी लिस्ट बनाएंगे। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। ये भी आपको पता करना है कि एक बैग सीमेंट का कितने रुपए का आता है और एक ब्रिक की क्या कीमत है और 1 ट्रक ऑफ सैंड कितने का मिलेगा। Ask a few other questions and write their answers. आपको कुछ और भी प्रश्न जो भी आपके दिमाग में आते हैं वे सब पूछने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं यहाँ पर। Over the 60 years, different materials were used at different times in Chetan Das house. List these in the correct order. तो आपको क्या करना है, इन 60 सालों में चेतन दास के घर में अलग अलग समय पर जो अलग अलग मटेरियल यूज हुआ है उसको आपको लिस्ट बनाकर करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे सबसे पहले क्या यूज हुआ था? मड, बैम्बू, स्ट्रॉ। उसके बाद वुड, नट एंड बोल्ट, बैम्बू, आयरन रॉड्स एंड अनबेक्ड ब्रिक्स। उसके बाद सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड, वुड एंड बेक्ड ब्रिक्स। और सबसे अंत में सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड, मार्बल एंड प्लास्टिक। अब इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अपने दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।